एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन का 47वां स्थापना दिवस है, क्या कुछ कहेंगे सर? जी सर, बताइएगा आज के कार्यक्रम में। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को और आपके दर्शक को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि आज सवेरे से हम लोग का बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जो हमारा जो SC ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन है, वो एक सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संगठन है, जो कि संवैधानिक संगठन है। और जो संविधान में जो बाबा साहब ने जो हम लोग को SC ST को जो अधिकार दिया है, उसके संरक्षण के लिए हम लोग के अंदर एम्प्लॉयज़ के जो डिमांड्स होते हैं, उसके संरक्षण के लिए, उसके देख रेख करने के लिए वो हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर में हमारा वेलफेयर एसोसिएशन चलता है। और इस तहत जो है आज हमारा जो 47वां संविधान दिवस संगठन का जो स्थापना दिवस है, इसके तहत हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने संगठन को और मजबूत करने के लिए, अपने सदस्यों को जागरूक करने के लिए कि आपका अधिकार क्या है, दायित्व क्या है बैंक के अंदर में, उनको ड्यूटीज़ क्या है और उसका राइट्स क्या है। कहीं भी किसी तरह का कोई भेदभाव या कुछ होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान का जो हम लोग को अधिकार दिया है, उसमें मुख्यतः जो हम लोग का जो देख रेख हम लोग करते हैं, उसमें कहीं किसी एम्प्लॉयज़ के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है, एट्रोसिटी एक्ट के तहत किसी तरह का कोई घटना तो नहीं हो रहा है। और या फिर जैसे खासकर रिक्रूटमेंट वगैरह में हम लोग जो देखते हैं, कहीं किसी तरह से जो रिजर्वेशन है वो ज़मीन पर, धरातल पर हूबहू लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके तहत हम लोग सब एनुअली सर्वेक्षण करते हैं, सब कुछ करते हैं। और जो भी डिमांड्स होते हैं, हम लोग रीजनल लेवल पे और अपने जोनल लेवल पे जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनके समकक्ष रखते हैं और उसका निराकरण करते हैं। अगर इसके अंदर में कोई निराकरण नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हम लोग का जो SC ST कमीशन है, उसके पास भी हम लोग जाते हैं। स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है। लेकिन फ़िलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा में हम लोग के साथ ऐसा कोई भी मतलब हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ कोई भी भेदभाव नहीं देखने को मिला है विगत वर्षों से। और हम लोग अपने एम्प्लॉय को सबसे पहले हम लोग ये बताते हैं कि नहीं, मतलब आपको 100% एज ए SC ST आपको ऐसा व्यवहार रखना है, ऐसा कार्य करना है कि कभी भी अपना बैंक का कोई उसका जो छवि है वो ख़राब नहीं हो। ज़्यादा से ज़्यादा बैंक हमारा मातृ बैंक है वो हमारा, हम चूँकि बैंक जब प्रोग्रेस करेगा तभी हमारा कोई भी डिमांड फुलफिल होगा। तो इसलिए सबसे पहले प्राथमिकता है हमारे बैंक को किसी तरह से बिजनेस का डेवलपमेंट करके, चाहे जैसे भी हो, उसको आगे बढ़ाना है। ये सारी चीज़ हमारा एक्टिविटीज़ में रहता है। साथ ही ये सब करने के बाद मेरा सोशल कुछ पे बैक टू सोसाइटी कार्यक्रम भी हम लोग चलाते हैं, जिसके तहत हम लोगों ने एम्प्लॉयज़ के फंड से चंदा कलेक्शन करके या जो हमारे डोनेशन लेकर के हम लोगों ने बोध गया में यूनिवर्सिटी के पास एक अम्बेडकर एकेडमी, SC ST वेलफेयर एसोसिएशन का अम्बेडकर एकेडमी का निर्माण किए हैं, जिसमें जो गया जिले के जो भी दलित समुदाय के, खासकर जो ऐसे परिवार के लोग हैं जो कि स्कूल बच्चों को नहीं भेजते हैं, हम लोग चिन्हित करके वैसे बच्चों को कम से कम, जो बाबा साहब का जो मिशन था कि हर बच्चे को कम से कम पढ़ने का, हाथ में कॉपी कलम ये किया जाए, तो उसके तहत हम लोगों ने वहाँ आप पढ़ाने लिखाने का कार्यक्रम करते हैं, जो कि रेगुलर बेसिस पे चलता है और निःशुल्क वहाँ पे अपने फंड से उसको नई सरकार बनने जा रही है सर, उससे भी कुछ अपेक्षाएं होंगी आप लोगों को, एसोसिएशन को क्या अपेक्षा है उन लोगों? नई सरकार से तो जो अभी जो सरकार थी वो तो अच्छा ही चल रहा था। हम लोग का कोई भी SC ST से रिलेटेड कोई भी इशूज रहता था तो हमारा जो सरकार था पहले से वो भी अच्छा देखरेख कर रहा था। और इसमें जो भी मंत्री मंडल में है, हमारे भी विधायक, उसमें हमारे समुदाय के भी बहुत सारे विधायक हैं जो कि मुखर होकर के हमारी समस्याओं को उठाते रहे हैं और आगे भी
सरकार उनका बना है, तो मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि आगे भी हम लोग के जो समुदाय, जो खास करके बिहार के दूर दराज क्षेत्रों में, गांवों में जो बच्चे हैं, जो परिवार हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उसके उद्धार के लिए, उनके जो बच्चे जो कि खासकर शिक्षित नहीं कर सकते हैं, वैसे बच्चे को गोद ले करके, स्पेशली ट्रेस करके, बिहार सरकार हो, हम लोग तो अपने स्तर से कर ही रहे हैं, लेकिन जो भी जितना भी स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम्स है, वैसे बच्चे को अपलिफ्टमेंट में उसको पढ़ा लिखा करके उसको आगे से आगे बढ़ाएं, और ताकि वो मुख्य धारा में आगे आ करके एक अच्छे देश का निर्माण कर सकें। सर, अब तक कितने लोगों को आप मदद पहुंचा चुके हैं अपने एसोसिएशन के थ्रू? एसोसिएशन के थ्रू पे बैक टू सोसाइटी हम लोग तो कोई भी किसी भी तरह का जब डिजास्टर होता है तो उसमें तो हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते ही हैं। हम लोगों ने जैसे लॉकडाउन हुआ था कोरोना के टाइम में भी हम लोगों ने गांव-गांव में घूम करके अपने लोगों को खाना पीना और गरीब बच्चों को जो है कंबल वगैरह सब बांट करके हम लोगों ने किया था। और बीच में किसी भी तरह का डिजास्टर होता है तो करते हैं, हम लोग हमेशा टाइम टू टाइम करते रहते हैं। परिचय दे दीजिएगा सर। और जो हम लोग अम्बेडकर एकेडमी है उसमें हम लोग 100 बच्चों को जो है अभी हम लोग 100 बच्चे को वहाँ से पढ़ा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। पूरा खर्च मतलब देंगे? हाँ, खर्च मतलब वो प्राइमरी एजुकेशन है कि मैंने क से लिख करके कम से कम कॉपी आए, स्कूल बैठे, कम से कम जो बच्चे मतलब जिसके माँ बाप मजदूरी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ बच्चे भी चले जाते हैं, शिक्षित हों। हाँ, तो कम से कम शिक्षित हो, स्कूल में बैठे, कम से कम वो स्टार्ट करें। उसके बाद तो फिर सारे स्कीम्स हैं हमारे की जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के, वो आगे ऊपर चले जाएंगे। समाज को जागरूक करने के काम? जी, जागरूकता मेन हमारा अभियान है। हम लोग घूम कर जागरूक भी करते हैं उसे फैमिली बच्चे को कि स्कूल भेजो, बैठने के लिए पढ़ने के लिए कॉन्वेंस कर रहे हैं। जी। परिचय दे दीजिएगा सर। मेरा नाम शंकर चौधरी हुआ और हम बैंक ऑफ बड़ौदा संगठन जोनल स्तर के अंचल सचिव हैं, और हमारे बगल में हमारे प्रेसिडेंट हैं मनोज कुमार जी। महिलाएं जो हैं आपके एसोसिएशन में, उनके लिए क्या कुछ वर्क करते हैं आप लोग? उनको अगर कोई परेशानी होती है बैंक में तो? जैसे जो हमारा एकेडमी जो चल रहा है, जैसे अम्बेडकर जी के जो करवा है जी, उसके माध्यम से, जैसे अभी सासाराम क्षेत्र में हम लोग दलित समाज के करीब 3 जगह ऐसा जो है कि फ्री में हम लोग पढ़ाई चल रहा है, जो कि फ्री में कोचिंग, फ्री में सारा व्यवस्था, कपड़ा लाता तक उनको हम लोग दे रहे हैं, जो कि हम अपना खुद कर रहे हैं, वो संगठन से हट के कर रहे हैं। और दूसरा का चीज़ कि उस जिस एजुकेशन में दे रहे हैं उस एजुकेशन में कम से कम ना ही हो तो 15 बच्चे अभी बिहार पुलिस निकाल चुके हैं। बिहार पुलिस में सफल हो चुके हैं? हाँ, सफल हो चुके हैं। आज जो कि अभी उनका दौड़ चालू है, उनके अभी दौड़ने के लिए गए हम उनको भिजवाए हैं, जो कि अभी कोशिश ये रहेगा कि वो बच्चे निकल ही जाएंगे। अभी जो सब इंस्पेक्टर के जैसे बहाली वो आया है, अभी ये BLO के आया है, ब्लॉक डेवलपमेंट के आया है, बिहार SSC आया है जो माननीय नीतीश जी के कार्यकाल में हुआ है। अगर फिर अगर हम लोग के CM अगर बनते हैं तो वो अगर आगे के लिए जाएंगे तो हमारे अम्बेडकर एकेडमी जो चल रहा है उससे हट के जो अभी कोचिंग जो चल रहा है उसमें से बच्चे अच्छे हैं कि जो वो निकाल कर। अब कोशिश यही रहेगा कि अगर वो बच्चे निकलते हैं तो एक बार आप लोग के सामने वो लाइव कर रहे हैं। सर, शिक्षा का लगा और क्या जो है फील्ड में काम करना है? फील्ड में यही कि हम लोग घूम में जो बच्चे जो बिल्कुल स्कूल के रास्ता नहीं देखे हैं, कभी गए नहीं है स्कूल, कहाँ पर है, किस जगह पर है, उसको कुछ भी नहीं, उसको जाके हम लोग कहते भैया कम से कम स्कूल जाना तो जाओ, शिक्षित बनो, आप ये कम से कम देखो कि हमारा अधिकार क्या, तो अधिकार पर ही ज़्यादा हम उनको बात करते हैं। परिचय सर अपना? मनोज कुमार, जोनल। नारी के लिए जो है उनका स्पेशली जो बिहार में एक नारी गुंजन संस्था है जो कि सुधा वर्गीस द्वारा रन किया जाता है, तो हम लोग बराबर रेगुलर विजिट करते रहते हैं वहाँ पे, और वहाँ जितना भी हो सकता है अपने संगठन की ओर से उनको हेल्प करते हैं, डोनेशन देते रहते हैं। और वहाँ किसी भी तरह का नारियों को अपलिफ्टमेंट के लिए कोई भी प्रोग्राम नारी गुंजन संस्थान में जो स्कूल में चलाते हैं हम लोग, उसमें हम लोग रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं और उनको हेल्प करते हैं। ये कोरोना काल में ये
पारस हॉस्पिटल के पास जो ये झुग्गी है, उसमें हमने डीएम को भी बुलवाए थे, लेकिन डीएम किसी कारण नहीं आ पाए। हमारे जो रीजनल हेड को भी बुलवाए थे, वो डर से जो भी कोरोना उनका का डर समस्या से। रहो नहीं आ पाए। लेकिन हम उस समय कम से कम 150-200 बच्चे के 5 किलो चावल, 1 किलो तेल और 1 किलो राशन कर सकते हैं। हाँ, पूरा राशन सामग्री मतलब पूरा वितरण किया था। वितरण, जो कि उसमें शायद विजय भाई नहीं थे, कहीं बाहर थे, उनको भी फ़ोन किए थे लेकिन आ नहीं पाए थे। लेकिन हमारे उस समय ही रीजनल वैसा था। सेक्रेटरी उसमें वो थे, क्या बोलते हैं, हाँ जो भी हो। अच्छा ठीक है, सरकार के द्वारा किसी तरह का मतलब सहयोग मिलता है कि नहीं आप लोग को? नहीं, चूँकि हमला तो ऊपर से देखिए एक और हमारा एक मिनट नहीं, ये जो हमारा कोई ट्रस्ट नहीं है, हमारा संगठन जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर रजिस्टर्ड जो है हमारा संगठन है, और इसमें हम लोग प्रत्येक महीना हम लोग अपना मेंबरशिप कंट्रीब्यूशन आता है हम लोग का। अच्छा, बच्चों के लिए ये हाँ, वो हम लोग का संगठन रन करने के लिए एम्प्लॉय के ही रहता है। हाँ, एम्प्लॉय का टोटल एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आता है। जैसे ट्रेड यूनियन, हमारे यहाँ ट्रेड यूनियन भी होता है ना जी सर, सब अलग अलग संगठन है। हाँ, ट्रेड यूनियन जो है वो ट्रेड के मामले डील करते हैं। हम लोग सोसाइटी एक्ट के तहत है, तो हम लोग का जितना भी SC ST मेंबर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है ना, तो उसी कंट्रीब्यूशन